फिर फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, तो करंट ऐसा बनेगा कि उसको अपोज करेगा। तो करंट क्लॉकवाइज बनेगा लूप में कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनेगा? क्योंकि नॉर्थ पोल बनाएगा, मतलब डॉट, क्योंकि एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो उसको अपोज करने के लिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनाएगा। डॉट मतलब नॉर्थ कमिंग आउट। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर दूसरी तरीके से समझाता हूं, वेट, अगर सपोज कर लो ये ऐसे होता, फिर अगर रॉड को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे होते देन ठीक है, लेट्स से ये यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे अगर सपोज कर लो, अब हम अगर रॉड को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो सपोज कर लो, ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से नो, रॉड को अगर हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है, मतलब अंदर जा रही है, तो क्या होगा? इस यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया जो पी क्यू आर एस है, एरिया जो है पी क्यू आर एस वो डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन दिस टाइम वो डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, इट इज डिक्रीजिंग, तो वो सपोर्ट में उतर जाएगा। डिक्रीज होगा तो सपोर्ट में उतर, सपोर्ट मतलब वो क्लॉकवाइज करंट बनाएगा, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब क्रॉस, अब सपोर्ट में आ जाएगा। अब सपोर्ट में क्यों आ गया? क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, तो ज्यादा आ रहा है तो अपोज कर रहा है, तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपोज करने के लिए। लेकिन अगर कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, मतलब एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट करने के लिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड को उसी डायरेक्शन बना देगा, क्रॉस, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, लेकिन ये डॉट बन रहा है अंदर एज एंटी क्लॉकवाइज डॉट, लेकिन सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहा है, अब क्रॉस के साथ क्रॉस अपना बना दे रहा है, साउथ पोल बना रहा है। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लक्स एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अब इंक्रीज हो रहा है, तो अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? क्रॉस के अगेंस्ट वो अपना डॉट बनाएगा उसको अपोज करने के लिए। हाँ, लेकिन डिक्रीज कर रहा है तो उसके सपोर्ट में होता जाएगा, फिर क्रॉस के मतलब साथ में अपना क्रॉस भी साथ में उसे बना देगा। इज इट क्लियर? तो व्हाई द करंट इज गोइंग नॉर्थ वाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है, क्लॉकवाइज साउथ होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे अपोज कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, साउथ पोल ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्रॉस मतलब इनटू द पेज, लेकिन डॉट मतलब आउट ऑफ पेज, यहाँ पे अपोज कर रहा है, लेकिन सेकंड केस में सपोर्ट कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। समझा क्या आप यस लोग? सर। देख लो एक बार, जस्ट पढ़ लो इसको, देखिए एक बार समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे राइट हैंड रूल लगता है, यहाँ पे बेटा राइट हैंड रूल लगता है, राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल जैसे हियर, ठीक है। ये क्या होगा? मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर ऑफ कंडक्टर, this is magnetic field and this is induced current,
राइट हैंड रूल, इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, राइट हैंड रूल, इज इट क्लियर? सो जस्ट हियर राइट हैंड रूल, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ तो जस्ट हियर नाउ मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ समझो, सपोज कर लो ये लूप है, फिर से वही डायग्राम, उसमें फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे हम लोग। ये लूप है सपोज कर लो, जिसमें ये और इसका ए बी सी डी कर देते हैं जिसमें, और यहाँ पे एक वायर इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, रॉड है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और स्लाइड कर रहा है सपोज कर लो। दिस वन हियर, तो आप इसको स्लाइड करो और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल क्रॉस, इज इट क्लियर? लाइक दिस वे, इस तरह से है, इसको राइट तरफ मैं स्लाइड करूंगा लाइक दिस। सो मैं इसको राइट तरफ स्लाइड कर रहा हूँ और इस पर लेंथ ले लेते हैं कुछ, इसका लेंथ सपोज कर लो एल है, इसका लेंथ सपोज कर लो एल है, और मैं इसको राइट तरफ से स्लाइड कर रहा हूँ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। अच्छा, ये डिस्टेंस सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है सपोज कर लो। अच्छा, तो स्टेप देखते हैं, जब रॉड को आप राइट तरफ मूव कर रहे हैं तो जो एरिया ऑफ लूप, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, देन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए,
बी मतलब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ जा रही, बी इंटू ए, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया इधर रख देंगे हम लोग। एरिया रख दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, बी एल एक्स हो जाएगा। करंट आपको बताया था कि इंड्यूस हो जाएगा, और क्यों इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, क्योंकि बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगा, अपोज करने के लिए उसको नॉर्थ करंट बनाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो है क्रॉस है तो नॉर्थ बनाएगा वो डॉट। देन हाँ, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई का वैल्यू क्या होता है, दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। चलो मॉड ले रहे हैं तो डी फाइव बाई डी टी, तो डी वाई डी टी, फाई की वैल्यू रख देंगे बी एल एक्स, डी और एल बाहर चला जाएगा, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा वी वी एल। तो डी एक्स बाई डी टी जो है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी बन जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज बी वी एल, वो आ जाएगा दैट इज बी वी एल, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वी फॉर वेलोसिटी, एल फॉर लेंथ। बीबीएल बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो लूप है ना, ये जो है एक, जैसे लाइक समझा, ये एक सर्किट की तरह काम करेगा। और ये रॉड है ना, वो सेल की तरह काम करेगा। ई का फॉर्मूला होगा बी वी एल, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस पे। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, दे आर इक्विवेलेंट। तो जो ये जो ऊपर वाला डायग्राम बनाया था ना, वो सर्किट की तरह काम करेगा। मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है वो तुम्हारे उसका रेजिस्टेंस आर है, लेट्स सेल का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, लेट्स से रॉड का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, लेट्स से स्मॉल आर। तो फिर हमारा करंट क्या हो जाएगा, दैट इज इंड्यूस करंट। अप्लाई ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और या ऐसे भी ले सकते हैं I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं सेल का, मतलब रॉड का। तो रॉड हमारा एक सेल की तरह काम करेगा। तो ये I इज इक्वल टू क्या रख देंगे, दैट इज बी वी एल अपॉन आर। अगर मुझे पावर चाहिए, पावर जनरेटेड, पावर के बहुत फॉर्मूले होते हैं, ई इंटू आई, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, दैट इज बी इंटू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। आप कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं, हम लोग कौन सा ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। सो हमारा पावर का फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोई यू कैन टेक एनी फॉर्मूला, आई एम टेकिंग मिडिल फॉर्मूला देता हूं। तो पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, तो हमें पावर ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वही एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, ठीक है। क्योंकि आपको ही मालूम है, आप एसी जनरेटर पढ़ चुके होंगे, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। इज इट क्लियर? हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। दिस वन ईयर, तो वो करंट का हो गया, ये पावर का हो गया। आपको समझ में आया क्या? हेलो, everybody understood ना? हाँ, comment on this one.
Sir, please scroll down. Sir, please wait. सर, इंड्यूस करंट के फॉर्मूले में इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों नहीं कंसीडर किया? आपका मैंने दोनों लिख दिया और लिख दिया बेटा, आप कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, वही मैंने छोड़ दिया ना और करके, इट डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल। Okay, sir. So please scroll down. Done, sir. ठीक, सब क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना अभी नीट का? यस यस। सर इस पे थोड़े क्वेश्चन ले लेना एक दो। अभी मुझे डीबीपी निकालनी पड़ेगी, फिर टाइम चला जाएगा उसमें, मैं निकाल के रखता हूँ तो कल कर लेता हूँ डिस्कस, ठीक है।